नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो हमारे पास है 2 मीटर कपड़ा है। ये कपड़ा की लंबाई है और ये चौड़ाई। हमें हमेशा देख लेना है हमें कपड़ा किस ओर से बनाना है। ये जो हमारे पास कपड़ा है, ये कपड़ा हम लंबाई की ओर से बनाएंगे। तो ये कपड़ा हमारी सिंगल है, एक लेयर में है। हमें एक बार और फोल्ड करना है। फोल्ड हमें करना है नाप के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें नाप देखना है। नाप हमारी 34 लंबाई, 35 सीना, 27 कोमर, हिप 35, आस्तीन की लंबाई 16, आस्तीन की मोहरी 10। हमारी कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर की नाप है 15.5। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा को कटिंग करना है। अब नाप के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें 2.5 इंची कपड़ा यहाँ से लूजिंग और मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है और इसी निशाना से हमें नाप के अनुसार कपड़ा लेना है। सीना और हिप दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है हमें उसी के हिसाब से कपड़ा लेना होती है। यहाँ पर हमारी दोनों ही बराबर है तो हम 35 पे निशाना लगाएंगे। जो भी हमारी नाप है, नाप की 1/4 हमें लेना है। तो 35 की 1/4 है 9.25। 9 से 2 सूता कम, तो हमने 9.25 पर निशाना लगा दिया। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। आगे और पीछे दोनों पार्ट को हमने जमा लिया। ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट। हमारी तरफ बंद तरफ है और हमारी बाहर की तरफ खुली तरफ है। अब हमें सबसे पहले लंबाई लेना है। सबसे पहले हमें तुरपाई के लिए यहाँ पर 2.5 इंची पर निशाना लगाना है। आप कम ज़्यादा ले सकते हो और इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप डालना है। ध्यान रखें, नीचे से कपड़ा आपको सीधा कर लेना है। हमने पहले ही सीधा कर लिया। तो लंबाई हमारी 34 है, हमें लेना है 34.5। तो ये 34.5 पर हमने निशाना लगा दिया। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब इंची टेप को इसी निशाना पर रखना है और नाप के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करना है। तो नाप है हमारी 35 सीना और कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर हमारी 15.5 है। तो जितना हमारी शोल्डर है 34 से लेके 40-42 तक, आप जितना भी आपका शोल्डर है इतना ही आर्मोल ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हमारी 15.5 है शोल्डर, तो हम 7.5 पर निशाना लगाएंगे। सीना की लगाएंगे 10 पर, कोमर की 14.5 पर और हिप की 18 पर। अब हमें इस निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। अब बॉडी के गोलाई अनुसार हमें मार्किंग करना है। तो सीना है हमारी 35, तो 35 की 1/4 हमें लेना है। तो ये हमारी आर्म होल की निशाना है और ये चेस्ट की। तो चेस्ट की निशाना पर ही हम चेस्ट की नाप डालेंगे। तो 35 की 1/4 हमें लेना है। तो 35 की 1/4 आएगी हमारी 9.25। 2 सूत लेंगे हम लूजिंग के लिए। 1.5 इंची मार्जिन। कोमर 27 है तो 27 की 1/4 7.25 हम 7.25 पर निशाना लगाएंगे। 1.25 इंची लेना है लूजिंग। 1 इंची से 2 सूता कम, 1.5 इंची मार्जिन। हिप हमारी 35 है तो 35 की 1/4 9.25 आधी इंची लेंगे हम लूजिंग, 1.5 इंची मार्जिन। अब हमें ये कोमर और चेस्ट दोनों निशाना पर स्केल को ऐसा फिक्स रखना है और आर्म होल के निशाना तक लाइन खींच देना है। ये हमारी फिटिंग की लाइन है, ये मार्जिन की। अब हमें कोमर से लेकर हिप तक के निशाना को मिला देना है। यह हमारी मार्जिन की लाइन है और यह हमारी फिटिंग की। यहाँ तक हमारी बंद रहेगी, यहाँ से हमारी चाक खुली रहेगी। तो यहाँ भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें शोल्डर और आर्म होल की नाप डालना है। तो शोल्डर हमारी 15.5 है, 15.5 की आधी लेना है। तो 15.5 की आधी है 9.25। आधी इंची लेना है हमें सिलाई मार्जिन। इंची टेप को ऐसा ही उठाना है और यहाँ भी एक निशाना लगा देना है। अब ये दोनों निशाना को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें शोल्डर को आधी इंची डाउन करना है। गला की निशाना लगाएंगे हम 3 इंची पर और इसी निशाना से
हमें ये जो हमने कंधा को डाउन किया, इसे सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें ये जो क्रॉस लाइन है हमारी, ये क्रॉस लाइन से 1.25 इंच अंदर निशाना लगाना है और ये निशाना और ये निशाना, ये दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो इंची टेप को ऐसा रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। अब इसी सेंटर से हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये हमारी बाहर की आर्म होल की गोलाई है, पीछे की पार्ट की, और ये हमारी आगे की आर्म होल की गोलाई है, आगे की पार्ट की। तो हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया। आगे की आर्म होल की गोलाई हमने दिया ये क्रॉस लाइन से आधी इंची दूरी पर, और पीछे की आर्म होल की गोलाई हमने दिया 1 इंची दूरी पर। अब हमें कटिंग कर देना है। कटिंग हमें एक पार्ट की करना है, आगे की पार्ट की। तो हम ऐसा एक पार्ट उठाएंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब हमें 1 इंची पीछे की पार्ट पर ज़्यादा लेना है, तो ये स्केल हमारी 1 इंची है, तो हम इसी को रखकर निशाना लगा लेंगे। तो हमने निशाना लगा दी। अब ये जो गला की निशाना है, इसे हम पीछे की पार्ट पर सीधी लाइन खींच देंगे और आर्म होल की निशाना को भी। अब हमें कटिंग कर देना है पीछे की पार्ट की। अब हमें गला की गहराई देना है, तो गला की गहराई हम देंगे आधी इंची पर। यहाँ से आधी इंची ही हम गला की गहराई देंगे। अब हमें दोनों पार्ट को साथ कटिंग कर देना है। कटिंग हमें जो हमने ये पीछे की पार्ट की आर्म होल की निशाना लगाया, इसी निशाना पर हमें कटिंग करना है। साथ साथ हम आगे की आर्म होल की गहराई भी दे देंगे। हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये हमारी कपड़ा डबल में है, हमें नाप के हिसाब से एक बार और फोल्ड करना है। तो हमने आर्म होल लिया 7.5, आधी इंची हमने डाउन किया तो 7। तो सबसे पहले हमें यहाँ से 1.5 इंची मार्जिन के लिए लेना है और 7 पर निशाना लगाना है। हर साइज़ के लिए हमें 1 इंची प्लस करना है। हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हमें लंबाई की नाप डालना है, तो सबसे पहले 1.5 इंची लेंगे यहाँ से हम मोड़ने के लिए, और इसी निशाना से हम लंबाई की नाप डालेंगे। तो लंबाई हमारी 16 है, तो हमें निशाना लगाना है 16.5 पर। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। इंची टेप को हम ऐसा ही रखेंगे और आर्म होल की गोलाई की निशाना भी लगा देंगे। ये हमारी लंबी आस्तीन है, तो हम आर्म होल की निशाना लगाएंगे 3 पर। 3 से 3.5 तक हमें लंबी आस्तीन में आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाना है। अब ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। मोहरी हमारी 10 है, तो 10 की आधी 5, हम 5 पर निशाना लगाएंगे, 1.5 इंची मार्जिन। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो आर्म होल की गोलाई के लिए हम यहाँ से 2 इंची पर निशाना लगाएंगे, और ये निशाना और ये निशाना, ये दोनों निशाना को हम स्केल से ऐसा सीधी लाइन खींच देंगे। इंची टेप को ऐसा रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। इसी सेंटर पर आधी इंची बाहर के तरफ हमें एक निशाना लगाना है और आर्म होल की गोलाई दे देना है। अब हमें यहाँ पर सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें आस्तीन की कटिंग कर देना है। अब हमें आस्तीन को ऐसा खोलना है और आगे की पार्ट के लिए हमें आधी इंची गहराई देना है। यहाँ से आधी इंची परिमाण हमें गहराई दे देना है। तो सूट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉलर नेक की कटिंग और सिलाई सीखने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स पर दिया हुआ है, ज़रूर देखें।